क्या आपने बहुत न्यूज़ सुना है कि एआई के आ जाने से प्राइवेसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। एआई के आ जाने से हम सभी लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एआई के आ जाने से एक एक मैनकाइंड के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आइए हम इन सारे मेंटल ब्लॉक्स को दूर करते हैं और देखते हैं कि एआई को एम्ब्रेस कैसे करना है और उस प्रगति के पथ पर कितनी तेजी से आगे बढ़ना है। शुरू करें। मेंटल ब्लॉक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है। अब हिस्ट्री में अगर आपने एक महान दार्शनिक, एक फिलोसोफर के बारे में सुना होगा, सोक्रेटिस, 400 बीसी में उसने राइटिंग का विरोध किया था, क्योंकि सोक्रेटिस को यह लगता था कि राइटिंग आ जाने से लोगों की याददाश्त, उनकी स्मृति कम हो जाएगी, उनका मेमोरी इंपैक्ट होगा और दूसरी बात उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि तर्क करने की और समझने की क्षमता वो कम हो जाएगी। दूसरा, 1458 से 1518 के बीच में गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ। अब इसको भी लेकर के बहुत सारे विवाद स्टार्ट हुए, जिसके बारे में आपको पता चलेगा। जोहानस ट्राइमेथियस, जो कि एक बड़े फेमस पॉलीमैथ थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि उनको यह लगता था कि हाथ से लिखी हुई जो लेखन होती है, जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, वो इससे सुपीरियर होते हैं और इसको लाने से क्रिएटिविटी इफेक्ट हो जाएगी। 1778 में नॉवल शुरू हुई, जो किताबें जिसमें एक प्लॉट होता है, उसके बारे में आपको सुनकर के ताज्जुब होगा। विसेसिमस नॉक्स, जो कि सेंट जॉन्स ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट थे और एक हेडमास्टर थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इससे मेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी मानसिक एक दिशा में फोकस करने में परेशानी ये होता है, इसलिए उन्होंने नॉवेल का विरोध किया था। 1876 में टेलीफोन आया। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि क्रिटिक्स ने इसका भरपूर विरोध किया था, क्योंकि लोगों को यह लगा कि इससे प्राइवेसी इफेक्ट हो। 1936 में ग्रामोफोन मैगजीन ने रेडियो का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, लोगों के अंदर रेस्टलेसनेस आएगी। इस टाइप की चीजों को लेकर के ग्रामोफोन मैगजीन ने उसका विरोध किया था। जब टेलीविजन आया तो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, डैरिल जेनक, उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी ही लोगों को इस प्लाईवुड बॉक्स से विरक्ति हो जाएगी और लोग इससे बोर हो जाएंगे। यानी इस टाइप के बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, उसके कारण लोगों ने हमेशा से कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी चेंज का विरोध किया है। अब हमें भी देखना जरूरी है कि हमारे अंदर किस टाइप के मेंटल ब्लॉक्स हैं और उन्हें हम कैसे दूर करें, और एआई को जितने जल्दी एम्ब्रेस करें उतना हमारे लिए अच्छा है। इस सोच को लेकर आगे बढ़ें। आइए थोड़े अपने मेंटल ब्लॉक्स भी देखते हैं। मेंटल ब्लॉक नंबर 1, जिसमें एक फियर ऑफ जॉब लॉस लोगों को लगा रहता है, क्योंकि हमेशा आपने जब भी अपने चारों तरफ जो वेरियस आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा, और इस टाइप से एक चीजें लोगों के अंदर प्रदर्शित की जा रही हैं, जैसे एआई आ जाएगा तो जॉब लॉस होगा। अब मैं आपको इसके अंदर यह बताना चाहता हूं, जॉब लॉस नहीं होगा, जॉब्स ट्रांसफॉर्म होंगे, इवॉल्व होंगे। एआई जो है टास्क्स को या कार्य को डिस्प्लेस करता है, जॉब्स को नहीं, वो सिर्फ चेंज करता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आपको ध्यान होगा तो पहले एक टाइपिस्ट का रोल होता था, जो बाद में कंप्यूटर्स आने के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का रोल बन गया। वही व्यक्ति आज की डेट में कंटेंट पर काम कर रहा है। वही जॉब्स आगे बढ़ करके अब कंटेंट बना रहे हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी टाइपिस्ट से
वो डेटा एंट्री ऑपरेटर और उसके बाद आज की डेट में कंटेंट मैनेजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स बनते जा रहे हैं। यानी ये जो चेंजेस होते हैं ये सिर्फ एवोल्यूशन का पार्ट है और इसे लेकर के किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। दूसरा मेंटल ब्लॉक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्किल्स, यानी कि अपने अंदर स्किल्स ना होने का कॉन्फिडेंस, वो एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है एआई का मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज या टेक सेवी होना, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। ये उसी तरह की बात है कि अगर एक आपको बहुत अच्छी कार चलानी है तो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, पूरा जो असेंबली लाइन है वो समझना चाहिए, या फिर सर्विसिंग का नॉलेज होना चाहिए और आप एक कार मैकेनिक बन जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये सही है? कार ड्राइविंग के लिए आपको कार ड्राइविंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको इस टाइप के टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, ये कॉन्फिडेंस क्यों थोड़ा कम होता है? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को ये लगता है कि एआई का टैलेंट हमारे पास नहीं है, या इसकी जानकारी नहीं है, या फिर इस टाइप के टैलेंट को क्रिएट करने के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग चाहिए। जबकि फैक्ट ये है कि एआई के जितने भी टूल्स बने हुए हैं वो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बने हुए हैं, और ये टूल्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तो शायद कोडिंग का नॉलेज भी नहीं होगा, ना ही वो एआई का इंजन कैसे चलता होगा उसका नॉलेज होगा। इसीलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्किल्स ये पूरी तरह से बेसलेस है और आपको इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा जो हमारा मेंटल ब्लॉक होता है वो रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कोई भी चेंज आने में जो थोड़ा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा एक मेंटल ब्लॉक होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज जब भी चेंज करने के लिए आपको बोला जाए तो थोड़ा सा अंदर में एक रेजिस्टेंस होता ही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मान लीजिए कि आप दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से अगर ब्रश करते हैं और आपको मैं बोलूं लेफ्ट हैंड से ब्रश करने के लिए, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एक नेचुरल चीज है और इसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। चौथा जो मेंटल ब्लॉक होता है वो प्राइवेसी को लेकर के है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमारा डेटा एआई के पास चला जाएगा तो हमारी प्राइवेसी चली जाएगी। ये ध्यान में रखें, इस प्राइवेसी को हैंडल करने के तरीके हमें ढूंढने हैं, ना कि प्राइवेसी को एक मेंटल ब्लॉक बना करके आगे बढ़ने के लिए एक अवरोध पैदा कर देना है। इसे कैसे डील करेंगे इसे देखते हैं। पहला स्टेप उसमें होता है कि आपके डेटा सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी और डेटा सिक्योरिटी को एड्रेस करना पड़ेगा। इसे अवॉइड करने से नहीं होगा। आज भी जब हम टेक्नोलॉजी को बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं, सोशल मीडिया में अपने डेटा देते हैं, तो भी तो डेटा सब जगह ट्रैवल कर रहा है। यानी प्राइवेसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे मेंटल ब्लॉक की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि क्या एआई का एल्गोरिदम फेयर रहेगा या नहीं, या फिर वो गलत डिसीजंस देना शुरू कर देगा। ये ना बोले कि एआई एक ह्यूमन मेड जब एक प्रोडक्ट है या फिर एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी है, तो आपने जो जो पैरामीटर सेट किए होंगे वही आउटपुट में मिलेंगे और उसके अंदर एरर्स के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। तीसरी बात, लोगों को यह लगता है कि कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस ना हो जाए। ये ध्यान में रखें, इन तीनों चीजों के लिए आप गाइडलाइंस बनाएं। एआई एथिक्स के ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने लोगों में अगर एक जागरूकता पैदा करें और अपने यहाँ के लोगों को तैयार करें, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। पांचवा मेंटल ब्लॉक ये है कि बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा जो एआई के बारे में नॉइज हो रहा है उससे डर लगने लगा है। ये जो हाइप क्रिएट हो रहा है, ये जो ओवरवेल्म क्रिएट हो रहा है, इससे डर लगने लग गया है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर एआई आ जाएगा तो पता नहीं ऐसी कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और इस कारण से लोग डर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना सारा एनालिसिस हो जाए कि जिसके कारण पैरालिसिस हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एआई के जो एजेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं और उसका आउटपुट देते हैं। क्योंकि ये ध्यान में रखें, इसको बनाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इतने सारे टूल्स आते जा रहे हैं, हर समय मीडिया में
अपने सोशल मीडिया में जगह जगह पर इस तरह की बातें हो रही हैं, ये टूल आ रहा है, वो टूल आ रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि किस टूल से शुरू करें। ये ध्यान में रखें, टूल्स अभी इवॉल्व करेंगे। हमारा काम क्या है कि कोई भी एक टूल लेकर के शुरू करना है, क्योंकि ये ध्यान में रखें, कोई भी टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व करती है, अगर उस रेस में हम शुरू से ही ना शामिल हो जाएं, बाद में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इस रेस में पिछड़ना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है और कॉन्फिडेंस के साथ इसको एम्ब्रेस करना है। ये ध्यान में रखें, इस समय जितने लोग टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगे और उसे अपने लिए कैसे अपने साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जबकि हमारे काम और एआई दोनों इकट्ठा कैसे चलें, इस पर ध्यान देंगे, उनका आउटपुट ज्यादा आएगा। एक और प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मैंने अगर मान लीजिए एक टूल सीख भी लिया, तो जब तक मैं सीखूंगा तब तक ये टूल ही आउटडेट हो जाएगा। अब ये ध्यान में रखें, टूल्स इवॉल्व करेंगे, आउटडेट नहीं होंगे। एक बहुत ही कॉमन और प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बहुत लोगों को लगता है कि दूसरों को मुझसे ज्यादा आता है। ये ध्यान में रखें, दूसरे अगर सीखना चाह रहे हैं तो आपके अंदर भी वो भावना आनी चाहिए, आप भी सीखें, आप दूसरों से नहीं पिछड़ेंगे। और चौथी प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों में आता है कि हम इसे शुरू कैसे करें। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के मन में काफी दुविधाएं होती हैं। आइए अब सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, अपने आप को एआई पर एजुकेट करना शुरू। सबसे पहली चीज उसके अंदर ये करनी है कि ऑनलाइन फ्री कोर्सेज जो हैं, जो कि बेसिक्स ऑफ एआई और इस टाइप की चीजें हैं, उसमें अपने आप को एनरोल करें और अपने आप को एजुकेट करें। दूसरी बात, बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे और ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत आसान कर देते हैं समझना, और इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इंटरनेट पर इतने इसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिससे आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, ना ही इसमें कोई समस्या आनी। और तीसरी चीज, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए एक ही नियम होता है, स्टार्ट स्मॉल और बी कंसिस्टेंट। यानी छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें, लगातार करें। ये ध्यान में रखें, अगर हम लोगों ने एक एक छोटी छोटी चीजें सीखनी शुरू कर दी आज, बहुत परेशानी नहीं आने वाली है। और दूसरी बात, ये ना भूलें कि हर एक्सपर्ट कभी ना कभी तो बिगिनर था। आप भी अगर शुरू करेंगे, फायदा कैसे नहीं होगा। दूसरा स्ट्रैटेजी, अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करें, यानी अपने सोचने के तरीके को फिर से रीसेट करें और एआई को एज अ कोलैबोरेटर देखना शुरू करें, ना कि एज अ थ्रेट। ये ध्यान में रखें, अगर आप उसे अपने साथ कोलैबोरेटर के तौर पे देखेंगे, आप देखेंगे आपका आउटलुक भी चेंज हो जाएगा और आप खुले बाहों से उसे वेलकम करेंगे, और आप जितने जल्दी इन टूल्स को यूज करेंगे, आपका ही फायदा होगा। एआई को एक ऐसे टूल की तरह से देखना जरूरी है जो कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को और फर्दर इनहैंस करेगा। ये ध्यान में रखिए, आज की डेट में हम कोई भी चीज जो करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि हमारे क्रिएटिविटी को या हमारे काम को आसान करे और ज्यादा एम्पलीफाई या एनहांस कर दे, तो हमारा ही फायदा होगा। तो इसे मिस क्यों करना है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि एआई को आपको इस तरीके से देखना है कि कैसे किसी कठिन काम को वो आसान कर रहा है। इन सारे चीजों को अगर आप गौर से देखेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। इसी के अंदर एक स्टेप ये भी है कि डेली एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दें कि आपने कौन से ऐसे टास्क को एआई के थ्रू अपना कुछ समय बचाया, यानी आधे घंटे बचाए या 15 मिनट बचाए। उससे आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर भी एआई को लेकर के एक्सेप्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे आपके माइंडसेट की प्रॉब्लम पर बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा स्ट्रैटेजी वो ये है कि बी हैंड्स ऑन। ये ध्यान में रखिए कि पढ़ना एक चीज है और उसे इस्तेमाल करना वो दूसरी चीज है। किसी भी चीज को जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना आसान होगा। यानी इसके अंदर क्या स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे टास्क से शुरू करें। कोई एक ईमेल, उसका रिप्लाई, कोई मीटिंग किया है उसको समराइज करना,
और कोई प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो किसी एआई टूल से बनाने का शुरू करें। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे टास्क कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे और साथ में आपको हैंड्स ऑन कर देंगे। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना फायदा हो। दूसरा स्टेप इसी के अंदर है कि आपको जो जो आपके विन्स हैं उसको डॉक्यूमेंट करते जाना चाहिए कि आपने आज सपोजिंग एआई के टूल को यूज करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने शुरू किए, इसे आप डॉक्यूमेंट करें। आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ेगा। और तीसरा स्टेप ये है कि यूजर कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में चैट जीपीटी या फिर वेरियस एआई टूल्स के कम्युनिटीज बने हुए हैं, उनको ज्वाइन करें। उसमें किसी टूल को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है ये आपको पता चलेगा और इसे आप जितना ज्यादा समझेंगे आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। चौथी स्ट्रैटेजी, अपने सपोर्ट नेटवर्क को एक्टिवेट करें। उसमें पहला स्टेप ये है कि अपने कॉलीग्स और फ्रेंड्स से बात करें कि वो लोग किस चीज के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने शुरू कर दिया है और उनसे बात करने में आपको झिझक भी नहीं होगी और हेजिटेशन भी नहीं होगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि कुछ एआई के ग्रुप्स बन गए हैं, वर्क प्लेस ग्रुप्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एआई के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं और उन टूल्स को करते जा रहे हैं। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशंस में बनते जा रहे हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, क्योंकि उन ग्रुप्स ज्वाइन करने से आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये है कि आपको उसमें क्या स्टेप्स लेने हैं वो आपको पता चलेंगे। दूसरी चीज, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, क्योंकि वहां पर क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। और तीसरी चीज, अपने इस एआई के लर्निंग के जर्नी को शेयर करें दूसरों से और खुले शब्दों में लोगों को बताएं कि आपको क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या हर्डल्स आए और आपने कैसे उसको ओवरकम किया। इसके डिस्कशंस करें, क्योंकि इस शेयरिंग ऑफ द नॉलेज, इससे आपका बहुत फायदा होगा, बहुत सारे हेल्प मिलेंगे और लोग भी आपको एज अ प्रोएक्टिव वर्कर, ऐसा व्यक्ति जो कि टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाला है, इस तरह से आपको देखेंगे। इससे आपके इमेज में बहुत डिफरेंस आएगा। पांचवा स्ट्रैटेजी, अपने फियर्स को लॉजिकली एड्रेस करें, यानी लोग बातें क्या कर रहे हैं इस पर ना जाएं। आपको शायद सुनकर के ताज्जुब होगा कि एआई से जितने जॉब्स जाएंगे उससे ज्यादा क्रिएट होने वाले हैं। इसीलिए इससे बिल्कुल भय करना, कोई डर की आवश्यकता नहीं है। इसको जितने जल्दी सीख लेंगे आपके लिए आसान होने वाला है। दूसरा स्टेप, अपने रोल को एनालाइज करें कि उसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट होने वाली हैं और उसके अंदर आपको क्या क्या टूल्स सीखने जरूरी है। और तीसरा, अपने आप को अपस्किल करते ही जाएं और नई नई चीजों को सीखें। आप एंड में देखेंगे कि आपका बहुत समय बचने लगा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और आपके लिए चीजें आसान हो गई हैं। और इसी के अंदर जो अगला स्टेप है, प्रोफेशनली तो ये सब हो रहा है, लेकिन अपने लिए पर्सनल गोल्स भी बनाएं, क्योंकि ये जो पर्सनल गोल्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। ये ध्यान में रखें कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो ठीक है, हमने एक प्रोफेशन के तौर पे किया, बट अपने पर्सनल अपस्किलिंग के बारे में क्या किया? क्या आपके पर्सनालिटी में चेंज आ रही है, आपके नॉलेज में चेंज आ रही है, आपके स्किल्स में चेंज आ रही है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे, आपका पर्सनल बेनिफिट भी होने वाला है। मैं ये टूल आपको दिखा रहा हूं जिससे कि आप अपने आप को मॉनिटर करें, कितने फ्रीक्वेंटली आपने टूल्स को इस्तेमाल किया, उसको कितने समय के लिए इस्तेमाल किया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये तीन चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे आपका बहुत फायदा होगा। आइए तो विदा लेने का टाइम आ गया है। मेरा ख्याल है आपको इस एपिसोड में बहुत मजा आया होगा और आपने देखा होगा कि ये मेंटल ब्लॉक्स जितने जल्दी हम दूर कर दें वो हमारे लिए अच्छा है और हमारे भले के लिए है। और एआई को जितने जल्दी हम एम्ब्रेस करेंगे हमारी आउटपुट और भी बेहतर होती जाएगी और हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आपको आपके बहुत ही स्टेबल करियर के लिए और एआई एनेबल्ड करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। गुड बाय।